नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निहाल सिंह ठाकुर। स्वागत करता हूं आप सभी का डीटीएल पर। आपको थंबनेल से यहां पर दिख ही रह गया होगा कि इस वीडियो में हम किस बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो ईरान के द्वारा रिसेंटली अनाउंस किया गया है कि वो अपनी नई कैपिटल बनाने वाले हैं। करंटली ईरान की कैपिटल कहाँ है, उसका क्या नाम है और जो नई कैपिटल है वो कहां पर होगी, इंडिया से इसको कोई लाभ होगा क्या, क्या इसकी स्ट्रेटेजी है, ईरान क्यों ऐसा कर रहा है, सारी बातों पर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर मिलेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, काफी इंपॉर्टेंट और यूजफुल हो सकता है ये वाला वीडियो आपके लिए। तो न्यूज़पेपर में इस तरह के आर्टिकल्स आपको लगातार दिख रहे होंगे कि ईरान अपनी नई कैपिटल के बनाने के लिए प्लान कर रहा है। इसके पीछे क्या क्या रीजन है, सारी चीजें वहां पर एक्सप्लेन की हुई है। अगर आपने वो आर्टिकल नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस वीडियो को देख लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। चलिए, कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बता दिया है कि ईरान प्लान कर रहा है अपनी कैपिटल को रिलोकेट करने का। कहां से? जो मकरान रीजन है, यानी कि जो मकरान कोस्ट है, अभी मैं आपको मैप पर उसकी लोकेशन बताऊंगा, जो कि सिस्तान एंड बलूचिस्तान प्रोविंस में सिचुएटेड है। कहां पर है? सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस ईरान का। बलूचिस्तान का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के अंदर भी आता है, तो वहां पर ये सिचुएटेड है। आपको कंफ्यूज नहीं होना, ईरान वाले बलूचिस्तान की यहां पर हम बात कर रहे हैं। उसके बाद ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा एडवांटेज या इनको देगा ईरान को। इसकी लोकेशन ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो आपका एक पोर्ट है, इंडिया के द्वारा एक पोर्ट डेवलप किया जा रहा है, चाबहार पोर्ट, उसके काफी करीब ये सिचुएटेड है और साथ में पाकिस्तान की बाउंड्री है, उससे ज्यादा दूर नहीं है और कई सारे एवेन्यूज ईरान के लिए खोल सकता है। जो अनटेप्ड पोटेंशियल है इस एरिया का, वो ईरान टैप कर सकता है और उसी की कोशिश यहां पर उनके द्वारा की जा रही है। हालांकि इसके कई सारे लोग विरोध भी कर रहे हैं। उनका मानना है कि एक नई कैपिटल बनाना अपने आप में काफी खर्चीला होगा और ईरान की जो इकोनॉमी वैसे क्रम्बल कर रही, काफी उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है अमेरिकन सैंक्शंस के कारण, और साथ में अभी रशिया उधर इन्वॉल्व है तो उसका भी प्रॉपर उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो इस सभी कारणों की वजह से हो सकता है कुछ लोग, कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा मान रहे हैं कि ये उनके ऊपर उल्टा भी जा सकता है, लेकिन उन्होंने डिसाइड करा है कि हम मकरान के अंदर हमारे नई कैपिटल बनाने वाला है। ठीक है, ये इनको स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देगा क्योंकि ये एरिया गल्फ ऑफ ओमान के काफी निकट है, काफी पास है। गल्फ ऑफ ओमान एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है वहां पर पूरी दुनिया के लिए। जो ऑयल की सप्लाई है उसकी इंपॉर्टेंट सप्लाई लाइंस पर ये आपका सिचुएटेड है, इसलिए ये एरिया इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और भी इसके कई रीजंस होंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा, है ना। इनके जो अनटेप्ड ट्रेजर है ईरान का, वो इस एरिया में सिचुएटेड है। कई सारे यहाँ पर रिजर्व्स मौजूद हैं, तो उनको अच्छे से ईरान टैप कर सकता है और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कमर्शियल और मैरीटाइम हब के रूप में ईरान उभर कर सामने आ सकता है, इस एरिया को डेवलप कर सकता है। इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये ईरान का करंट मैप है। ये तेहरान जो इनकी कैपिटल है इस एरिया में कहीं लोकेटेड है, जबकि अभी जो नई कैपिटल ये लोग बनाने वाले हैं ये यहाँ पर साउथ में, या फिर जो आपका इंडियन ओशन से लगा हुआ जो एरिया है, पर्शियन गल्फ के आसपास या गल्फ ऑफ ओमान के आसपास, वहां पर ये सिचुएटेड होगा। सॉरी, पर्शियन गल्फ तो ऊपर है, ये गल्फ ऑफ ओमान है ना, उस वाले एरिया में ये बताएगा। मैं आपको लोकेशन इसकी दिखा देता हूं। ये आप देखिए, ये आपका गल्फ ऑफ ओमान, ये है आपकी पर्शियन गल्फ। इन दोनों के यहां पर ऊपर आप देखो मकरान कोस्ट लिखा हुआ है, ये पाकिस्तान की बाउंड्री है और यहीं पर कहीं ना कहीं ये डेवलप होगा। इसी के पास में इंडिया का क्या है, इंडिया का पोर्ट है जिसे हम चाबहार पोर्ट के नाम से जानते हैं। मैं आपको थोड़ा सा लिखकर यहां पर दे देता हूं। यहीं पर आसपास क्या है, चाबहार पोर्ट है। मैं लिख देता हूं यहां पर, एक सेकंड, चाबहार। और इधर कहीं ना कहीं क्या है, ग्वादर पोर्ट। चाबहार और ग्वादर के पोर्ट के बीच में ऑलमोस्ट 170 किलोमीटर की दूरी है मात्र। और इधर आप देखो इंडिया से बहुत ज्यादा ये पास हो जाएगा। और भी कई सारे फायदे हो गए, जैसे इंडिया को अफगानिस्तान जाने के लिए भी ईरान वाले ही रूट लेना पड़ता है, हमें पाकिस्तान अपना इधर से एक्सेस नहीं देता अफगानिस्तान की। और पीओके वाले एरिया के कब्जा के कारण सीधी हमारी वाखान कॉरिडोर से कनेक्टिविटी नहीं है। अगर वाखान कॉरिडोर वाला आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अफगानिस्तान में एंट्री हो या फिर सेंट्रल एशिया में पहुंचना हो या फिर इधर के थ्रू जो आपका इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का जो प्लान हो रहा है उसके थ्रू यूरोप पहुंचना हो, उन सभी के लिए ईरान को पता है कि इंडिया बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इधर बीच में अभी आईमेक कॉरिडोर की बात हो रही थी, इजराइल से होते हुए यूरोप से कनेक्ट करने की बात हो रही थी। रशिया उसको अपोज कर रहा था, लेकिन इस वाले में रशिया पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ईरान को पता है अगर इस तरीके का कोई हम प्रपोजल रखते हैं तो हो सकता है इंडिया उसमें हमारी साइड आ जाए और हमें उसका बहुत ज्यादा फायदा मिल जाए। तो ये सारा रीजन है, इसी के लिए ये सारे के सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं दुनिया के अंदर, काफी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी है इस सिटी का। मकरान का आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा, पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, है ना। ये सारा हम देख लिया, ये पूरे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं। आर्किमेड एम्पायर के दौरान ये काफी इंपॉर्टेंट प्लेस हुआ करती थी मकरान, काफी। इसके अलावा जो एंशिएंट सिविलाइजेशन थी उससे भी हम इनसे कनेक्टेड थे, वेल कनेक्टेड था इंडिया और ईरान।
तो इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट प्लेस है। इसके अलावा जो चाबहार का जो रीजन है उस वाले में सिचुएटेड होने के कारण ऑलरेडी वहां पर 2003 से डेवलपमेंट हो रहा है, इंडिया बहुत ज्यादा निवेश कर रहा है, तो वहां पर इनको डेवलप होने में ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी, इसीलिए उन्होंने ये वाला एरिया चुना है। इसके अलावा ग्लोबल शिपिंग लेन पर ये सिचुएटेड है और साथ में जो आपका इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, मैंने आपको अभी बताया है एक मैप में, और मैं आपको बता देता हूं इसके बारे में। यहां पर आप देखो, जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात इंडिया या फिर इंडिया और रसिया मिलकर डेवलप करने की बात कर रहे हैं, उसमें भी ईरान का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। आप देखो यहाँ पर बंदर अब्बास जो पोर्ट है उससे ये जाने वाला है, तो वहां पर ऑटोमेटिकली ईरान में डेवलपमेंट आएगा। फिर ये इधर अजरबैजान और मॉस्को होते हुए सेंट पीटर्सबर्ग के थ्रू बाल्टिक सी, नॉर्थ सी और बाद में मेडिटेरेनियन सी से वापस पूरा कनेक्ट होगा। तो इस तरीके से इंडिया का माल यूरोप में पहुंचना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो हो सकता है ईरान की नजर इस पूरे रूट पर हो और इंडिया का जो वो पोटेंशियल है उसको वो अपने डेवलपमेंट के लिए यूज करना चाह रहे हो। तो ये पूरी अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है, इंडिया को भी इससे फायदा हो सकता है अगर ये आता है तो। उसके अलावा और भी कई सारे रीजन है, जैसे पहला रीजन है कि अभी जो उनकी करंट कैपिटल है उसमें उसके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव आ गया है। जैसे पॉपुलेशन वहां की बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पहले काफी पुराना शहर है तेहरान, और वहां पर अभी लगातार पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, और उस सिटी बहुत ज्यादा पुरानी सिटी, वो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन का दबाव नहीं झेल कर पा रही है ना, तो ये एक रीजन है। उसके बाद वो जो कैपिटल है वो अर्थक्वेक प्रोन एरिया में सिचुएटेड है, वहां पर काफी सेंसिटिव जोन है, तो इस वजह से बार बार वहां पर अर्थक्वेक का खतरा रहता है। तो इस वजह से कैपिटल को इतने सेंसिटिव एरिया में रखना कहीं ना कहीं किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है, तो इस वजह से वो बदलना चाह रहे हैं। तीसरा पॉइंट आता है कि जो तेहरान है वो हर साल थोड़ा सा सिंक कर रहा है, मतलब नीचे धस रहा है, कितना 25 सेंटीमीटर के आसपास, तो ये भी एक बड़ा खतरा है उनके ऊपर। इसके लिए वो लोकेशन को शिफ्ट करना चाहते हैं, और साथ में वहां पर पानी की बहुत ज्यादा कमियां हैं अभी क्लाइमेट चेंज के आने के कारण, या फिर क्लाइमेट चेंज के बढ़ने के कारण वाटर शॉर्टेज की जो समस्या है वो वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इसके अलावा आपने देखा होगा जो तेहरान है वो दुनिया के मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री सिटीज में से एक है, तो उस वजह से वहां पर रहना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, और इंटरनेशनल जो छवि है किसी भी देश की उनकी कैपिटल के कारण अच्छी या बुरी हो जाती है। जैसे न्यू दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, तो बाहर के लोग हमारे यहाँ आना नहीं चाहते, इंडिया का इंप्रेशन उनके ऊपर अच्छा नहीं होता है। तो तेहरान का भी यह मानना है कि हमारे देश में पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उस वजह से भी तेहरान वाले एरिया में पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वो भी एक कारण है कि हम हमारी जो कैपिटल है उसको शिफ्ट करेंगे इधर ये वाले एरिया में, ताकि जो और भी कई सारे फायदे हैं जो मैंने अभी आपको गिनाए वो कनेक्ट कर ले। ठीक है, अब ईरान का इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सबसे पहले ओवरलैंड कनेक्टिविटी हमें प्रोवाइड करेगा, जैसे चाबहार जो पोर्ट है उसके थ्रू, और जो INSTC का प्रपोजल है मैंने आपको आगे बताया नेक्स्ट स्लाइड में, उसके थ्रू हम ईरान, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया और साथ में रशिया से कनेक्ट होकर यूरोप तक पहुंच सकते हैं। उसके अलावा दूसरा पॉइंट आता है एनर्जी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी जो ईरान है वो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया ईरान से कई सारे जो ऑयल वगैरह है वो हम खरीद सकते हैं, और सीधे सीधे गैस पाइपलाइन या फिर अंडर सी जो पाइपलाइन से वो हम बिछा सकते हैं। अगर यहाँ पर मकरान डेवलप होता है तो वो भी फायदे का सौदा होगा। उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है अफगानिस्तान में इंडिया ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमें ईरान की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसी के लिए हमने अगर आपको पता हो तो इंडिया के द्वारा एक हाईवे भी डेवलप किया गया है अफगानिस्तान के अंदर, और साथ में ईरान से अफगानिस्तान तक कनेक्ट करते हुए एक हाईवे ईरान के अंदर भी बनाया गया है इंडिया और ईरान के द्वारा। तो ये सारी चीजें, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ईरान हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसके अलावा दुनिया के जो एनर्जी डायनामिक्स है, ईरान क्या है, दुनिया का एक मेजर ऑयल और नेचुरल गैस का प्रोड्यूसर है, वहां पर बहुत सारे भंडार हैं, तो इसके कारण भी इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ईरान। साथ में जियोपॉलिटिकल गेटवे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, मिडिल ईस्ट सेंट्रल एशिया में जाना हो, चाहे आपको यूरोप पहुंचना हो, तो उसके लिए एक अल्टरनेट हो सकता है हमारे लिए। साथ में चाइना को काउंटर बैलेंस करने का भी काम करता है, क्योंकि आप सभी को पता है चाइना के द्वारा पाकिस्तान में एक पोर्ट को डेवलप किया जा रहा है जिसका नाम है ग्वादर पोर्ट, तो उसी के पास हम क्या कर रहे हैं, चाबहार पोर्ट बना रहे हैं, तो चाइना को बैलेंस करने में भी ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा चाबहार पोर्ट हमारे लिए जरूरी, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, और साथ में काउंटर टेररिज्म के जो ऑपरेशन है पाकिस्तान के अंदर, उनको चलाने में भी ईरान हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये पूरी की पूरी डिस्कशन थी, हमने इसमें डिस्कस करने की कोशिश करी कि जो ईरान है वो अपनी नई कैपिटल कहां पर बना रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, तेहरान को वो क्यों छोड़ रहे हैं या फिर क्यों उसको डंप कर रहे हैं, इंडिया के लिए ईरान का क्या इंपॉर्टेंस है। अब ईरान के लिए इंडिया का क्या इंपॉर्टेंस है वो इस वीडियो काफी लंबा खींच जाता, तो इस वीडियो में इतना ही। अब वीडियो को खत्म करने से पहले आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है, हु विल टेक ओवर एज द न्यू ट्रेजर ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, यानी कि BCCI के जो नए ट्रेजर हैं वो कौन होंगे, जो कंट्रोलर है। आपके ऑप्शन है देवजीत सैकिया, प्रभजीत सिंह भाटिया,
एन श्रीनिवासन या फिर सौरव गांगुली, इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, आपको इसका जवाब देना है कमेंट्स में। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी आंसर करेंगे और इस तरह के जो हमारे वीडियोस हैं आपको पसंद आ रहे होंगे। आपको और किन किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए वो आप बता सकते हैं, और इन वीडियोस को शेयर करें अपने दोस्तों में जिनको नॉलेज चाहिए, अलग अलग जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में अगर उनको नॉलेज चाहिए तो आप इस वीडियोस को शेयर कर सकते हो। और आपको इन वीडियोस में क्या क्या सुधार चाहिए वो भी आप जरूर कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। इसी वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।